आज का हमारा लेक्चर है बेटा डिफरेंस बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। हमने कैटाइन और एनाइन के दरमियान क्या बताना है, डिफरेंस बताना है। बास का वो क्वेश्चन पूछ लेता है, शॉर्ट क्वेश्चन के डिफरेंशिएट बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन। एनाइन हमने डिफरेंस बयान करना है किसके दरमियान, कैटाइन और एनाइन के दरमियान। इधर हम ले लेते हैं कैटाइन और इधर हम ले लेते हैं क्या, एनाइन। पहला डिफरेंस तो दोनों में किस चीज का होगा, डेफिनेशन का होगा। कैटाइन को हम पहले डिफाइन करेंगे। इट इज formed by the loss of one or more electrons from न्यूट्रल एटम। ये तब बनेगा जब हम किसी न्यूट्रल एटम से एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे। ठीक है, अब हम एनाइन को डिफाइन कर लेते हैं। gain of one or more electrons by a neutral atom। ये तब बनेगा जब कोई न्यूट्रल एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम वो लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एटम है, उसमें से हमने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, निकाल रखा है। एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाला, उस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो लिहाजा ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उसके बाद जो आयन बना है ये क्या कहलाएगा, कैटाइन। इधर हम क्या करते हैं, एक एटम है, उसके अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करवा देते हैं, ऐड करवा देते हैं। तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन की एडिशन करवाई तो एनाइन बन गया, इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बन गया, कैटाइन बन गया। ठीक है, जरूरी नहीं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कैटाइन बनना है। एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी जो है वो क्या किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, तो उतना पॉजिटिव चार्ज आ जाता है उसके ऊपर। ऐसे ही हम किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एक से ज्यादा की भी एडिशन एटम्स के अंदर पॉसिबल होती है। ऑक्सीजन के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो लिहाजा जितना हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते जाएंगे उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो आता जाएगा।
दूसरा डिफरेंस क्या होगा? दूसरा डिफरेंस हमारे पास ये होगा कि जो हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ cation is an एंडोथर्मिक प्रोसेस। जब हमने कैटाइन को बनाना है तो हम एनर्जी देंगे ताकि हम एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकें, निकाल सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एग्जाम्पल दूं, मेरे पास सोडियम है, ये उसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आगे कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, 10 हो गए, और आगे कितने होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये 11वां इलेक्ट्रॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 11। हमने ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको न्यूक्लियस की फोर्स से क्या करवाना है, आजाद करवाना है। न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से वो इसको अपनी तरफ खींच रहा है। इस फोर्स को यहाँ पे जो इसकी तरफ लग रही है खत्म करने के लिए हम इसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, और वो एनर्जी कहलाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जब एनर्जी यहाँ पे एब्सॉर्ब होगी तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम इन गैसियस स्टेट, इसमें से इलेक्ट्रॉन हमने ये क्या करवा दिया, निकाल दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ी वो हुई 496 किलो जूल पर मोल। यानी कि सोडियम के 1 मोल एटम्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ी वो 496 किलो जूल हमारे पास क्या है, एनर्जी है। तो मतलब ये हुआ कि जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से निकलता है। हमने 2 डेफिनेशंस पढ़ी हुई हैं, एंडोथर्मिक की और किसकी, जो है वो एक्सोथर्मिक की। तो एंडो में एनर्जी एब्सॉर्ब होती है और एक्सो में एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे एनर्जी एटम में एब्सॉर्ब हो रही है, और इसकी वजह से ये जो प्रोसेस है ये कौन सा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है, सोडियम की एग्जाम्पल है कि सोडियम में से अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो होगी 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो लिहाजा ये जो प्रोसेस हुआ ये कौन सा हुआ हमारे पास, फिर ये एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब आप इन करने जा रहे हैं किस चीज को, और थर्म का मीन क्या होता है, हीट होता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, ये हीट है, वो क्या होती है, एब्सॉर्ब होती है। तो लिहाजा फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब दूसरा डिफरेंस देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ anion is an exothermic प्रोसेस। और जो एनाइन है वो हमारे पास कौन सा होगा, यूनिनेगेटिव आयन। कौन सा होगा, यूनिनेगेटिव आयन। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जब हमें निकालना है एटम से तो उस दौरान एनर्जी क्या होनी है, रिलीज होनी है। तो वो एनर्जी हमारे पास डिफाइन करेगी कि ये प्रोसेस कौन सा है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है,
उस दौरान एनर्जी जो रिलीज होती है वो हमारे पास यहाँ पे कंसीडर होगी कि ये जो प्रोसेस है ये कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। हमने यहाँ पे एटम लिया किस चीज का, क्लोरीन का, उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐड किया, वो बन गया क्लोराइड आयन। और ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। तो ये होगी 349 किलो जूल पर मोल। हम साइन माइनस का यूज करेंगे क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मी के लिए जो साइन होता है वो माइनस का यूज होता है। एंडो के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, साइन प्लस का यूज करेंगे। तो जब आप किसी एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उस दौरान वहां से हमारे पास एनर्जी क्या होगी, जो है रिलीज होगी। जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो तब एनर्जी क्या होगी, एब्सॉर्ब होगी। तो यानी कि हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूनिनेगेटिव आयन इज एन एक्सो। एक्सो का मीन आपके पास आउट होने जा रही है, एनर्जी रिलीज होने जा रही है। थर्म का मीन हमारे पास क्या होता है, हीट होता है। तो लिहाजा जब क्लोरीन से क्लोराइड आयन बनेगा तो तब एनर्जी वहां से क्या होगी, रिलीज होगी। लेकिन जो डाइनेगेटिव आयन है उसकी जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या होती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। जब आप एक एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन आपने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, दूसरा आप उसमें ऐड करोगे तो वो बन जाएगा डाइनेगेटिव आयन। यूनिनेगेटिव आयन तो पहले था। ये जो आयन है ये कौन सा आयन है, यूनिनेगेटिव आयन। और ये जो बना है ये कौन सा है, डाइनेगेटिव आयन है। यूनिनेगेटिव, यूनि का मीन सिंगल, इसके ऊपर -1 चार्ज है और उसके ऊपर चार्ज क्या है, -2 है। वो बन जाएगा कौन सा आयन है, डाइनेगेटिव आयन। तो डाइनेगेटिव आयन में जो एटम है उसके ऊपर -2 जो है वो चार्ज है, यूनिनेगेटिव में -1 चार्ज है। जब आप यूनिनेगेटिव आयन लेंगे उसके ऊपर तो पहले से ही जब यूनिनेगेटिव आयन लिया जाएगा उसके ऊपर पहले से नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब ये एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो ऑलरेडी पड़ा इलेक्ट्रॉन है वो तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि चार्ज कौन सा आ चुका है, नेगेटिव आ चुका है। तो लिहाजा इस रिपल्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो लिहाजा वो जो हमारे पास प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास एंडोथर्मिक। यूनिनेगेटिव आयन के लिए अगर हम लेंगे, मैं एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, ये बन गया यूनिनेगेटिव आयन। और यहां पे जो हमारे पास एनर्जी रिलीज हुई वो हुई हमारे पास -141 किलो जूल पर मोल। इसको हम यूं भी बोल लेते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, और ये हम लिख देते हैं कि कौन सी है, फर्स्ट है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया। अब इसी ऑक्सीजन में हम एक सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा डाइनेगेटिव आयन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये कहलाएगी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये हमारे पास कितनी होगी, 780 किलो जूल पर मोल होगी, और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, प्लस का। तो बात करने का मकसद ये था कि ये जो आयन था ये यूनिनेगेटिव आयन था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। जब न्यूट्रल एटम में तो ये यूनिनेगेटिव आयन बन गया। अब इसके ऊपर चाहे नेगेटिव है, आने वाला भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है,
उसने जब आना है तो इसने रिपेल करना है, इस रिपल्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़नी है। तो ये प्रोसेस कौन सा बन जाना है, एंडोथर्मिक प्रोसेस बन जाना है। तो लिहाजा यूनिन एक्टिव आयन की जो फॉर्मेशन है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसमें एनर्जी एटम से रिलीज होगी, और जो डाइइलेक्ट्रिक आयन है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, लेकिन ऑलरेडी जो एटम है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ चुका है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो उस रिपल्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आज सिर्फ हमने ये दो डिफरेंस पढ़े हैं, किसके दरमियान, कैटाइन और किसके दरमियान है, एनाइन के दरमियान।